पिछले साल नोएडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी कमरे में हीटर चलाने की वजह से। ऐसे ही खबर जम्मू कश्मीर की आई थी, जहां पर परिवार के लोग काल के गाल में समा गए थे। कारण था हीटर से निकलने वाली टॉक्सिक गैस। तो आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दी से भी बचना है, आपको हीटर भी लगाना है, लेकिन क्या ऐसा करें कि उससे निकलने वाली जो जहरीली गैस है, जो टॉक्सिक गैस है, उससे आप खुद को बचा सके और आप काल के गाल में ना जाएं। तो आपको बता दें कि हीटर जो है, इससे एक जहरीली टॉक्सिक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गैस क्या करती है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बड़ा इरिटेट करती है। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको एलर्जी होगी, आपको अस्थमा होगा, खांसी होगी, गले में जलन जैसी समस्याएं होंगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी जाएं तो आप इन सेहत संबंधी समस्याओं से भी खुद को बचा सकते हैं और ठंड से भी अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, हीटर अगर आप कमरे में चला रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि कमरे में वेंटिलेशन भी होना चाहिए। अगर कमरे में वेंटिलेशन नहीं है तो हीटर से निकलती है बहुत जहरीली गैस। अब ये गैस क्या करती है कि इसका ना तो कोई रंग है, ना तो इसमें कोई स्मेल है कि आपको पता लग पाए कि गैस निकल रही है। वेंटिलेशन नहीं होगा, धीरे धीरे ये गैस पूरे कमरे में घुलती जाएगी और जैसे ही कमरे में घुलेगी आपकी सांसों में समाती जाएगी। आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी या इंटरनल ब्लीडिंग आपके ब्रेन में हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें भी इससे हो सकती हैं। और यही कारण है कि ये गैस आपके फेफड़ों में, आपके ब्रेन में, आपके ऑर्गन्स में जाएगी और धीरे धीरे ये अपने जहरीले तत्वों को आपके शरीर में छोड़ना शुरू करेगी, जिससे आपको तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन सही है, आप कुछ सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल करते हो, पूरी पूरी रात आप इसको ना चलाएं। कभी ऐसा ना करें कि आपने चला दिया है और आप सो गए हैं, आप भूल गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी भी इसमें कई सारी समस्याएं आपको सेहत संबंधी हो सकती हैं या आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब आप सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर हो और कमरे में नमी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसकी गर्मी से और गैस से कमरे की जो मॉइस्चर है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि एक पानी का बर्तन लीजिए, उसको कमरे में कहीं साइड में रख दीजिए, हीटर के बिल्कुल पास मत रखिए, क्योंकि बिजली के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है, करंट का भी खतरा रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कमरे में एक पानी का बर्तन कहीं साइड में रख सकते हैं, ताकि वो जो नमी का बैलेंस कमरे में है वो बना रहे। और एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपके बेडरूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, आपके लिविंग रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, तो वो आपकी बॉडी को, आपके हॉर्मोन्स को सही तरीके से बैलेंस रखता है और वो टेम्परेचर आपके लिए बिल्कुल सही होता है। तो आप हीटर का इस्तेमाल तो करें, सर्दियों से खुद को बचाएं, लेकिन इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस, जिसकी ना स्मेल आती है, जो ना दिखाई देती है, वो धीरे धीरे आपके शरीर में घुसती है और आपकी जान भी ले सकती है।